नाते ट्रेनिंग सेंटर पे कभी इसका दंश तो नहीं झेलना पड़ा? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के जो उस्ताद थे, अगर देखा जाए तो पूरा एकदम माता पिता की तरह बिहेव करते थे। अच्छा। अगर हम बीमार भी हो रहे हैं, हमें किसी भी तरह की कोई समस्या होती थी तो हमारे उस्ताद हमेशा खड़े रहते थे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। कोई बच्चा अगर रात में बीमार पड़ जाता था तो उस्ताद हमेशा तैयार रहते थे। अच्छा। उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसको खाना खिलाना या किसी भी तरह की और भी समस्या होती थी तो उस्ताद लोग हमेशा तैयार रहते थे हम लोग। इस सर्विस के लिए खुद को फिट मानती है। बच्चे ने अच्छा काम किया नहीं किया, तो ये ऊर्जा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है और ये इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी तो इन्होंने प्रारंभ किया है, अभी ये शुरुआत है। अभी इनकी उम्र कितनी होगी? बहुत ज्यादा नहीं है, अभी इनकी डिग्री मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुई होगी। ये आगे जाएंगे भी तो और आगे आयाम हासिल करेंगे। ये अभी आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी है। तो उसके बाद आप, जैसे मैंने बताया कि आप सारा काम खुद करती थी, कितने बजे पुलिस में हो? मतलब इनका रिटर्न निकल गया, इनका रिजल्ट पास हो गई है, क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं, हमका ठीक है, कुछ लोग भी कहे भी कि अभी पास हुए, अभी तो फिजिकल है क्या नहीं है, कहने वाले कहे। अच्छा। तो हमको ऊपर वाले माता जी कृपा से हमका सब हो जाएगा। तो हम खुशी भी हुए थे, लेकिन उस पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि कभी कभी अड़चन भी हो जाता है। नहीं, सही है, कोई भी काम होते होते रुक जाता अचानक। तो उतना वो भी नहीं होना चाहिए। साथियों नमस्कार। आज जैसा कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें एक नई ऊर्जा के साथ मुलाकात करने चल रहे हैं। कहते हैं कि जब संघर्ष बहुत ईमानदारी के साथ किया जाए तो सफलता आके आपके कदम चूम लेती है। माता पिता का आशीर्वाद हो तो आप बुलंदी को तुरंत छू लेंगे। कुछ इन्हीं नियमों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ करके एक बच्ची ने अपने कैरियर को या खुद को संवारा है, सजाया है, और किस प्रकार से सजाया है ये आपको अभी जानकारी मिलेगी। तो आज हम मुलाकात करने वाले हैं काजल से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अपना परचम लहराया और इन्होंने अपना स्थान हासिल किया। और अगर हम बात करें इनके ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग करके वापस आई हैं और सौभाग्य है हमारा कि हम इनका जो इंटरव्यू कर रहे हैं इनके फुल ड्रेस में कर रहे हैं। काजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम काजल भारतीया है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और इस टाइम मेरी पोस्टिंग बनारस पे है। मैं महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत हूँ। काजल, आपने जो है ये चीज पहले, जब आपको ये पहले पता था, मैं ये देख रहा था कि आप शुरू से डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी, जी सर, है ना? आप सैनिक सेना में जाना चाहती थी, आपने एनडीए की परीक्षा दी, आपने कई सारे जो है क्या कहते हैं ऐसी, तो आपके मन में ये क्यों आया कि जो काम पुरुषों का है उसमें आप हस्तक्षेप कर रही थी? सर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई काम रहेगा जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। तो सर मुझे ये लगता था कि 12th के बाद एनडीए मतलब एक ऐसी जॉब है जो हमें करनी चाहिए। तो सर इसलिए मैं उसे ज्वाइन करना चाहती थी। जब पहली बार आपको पता चला कि आपका पुलिस में रिटर्न निकल गया है और आप उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो कैसा लगा आपको? सर मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि चलो एक एग्जाम तो क्लियर हो गया है। फिर सर मैंने मम्मी को बताया कि हाँ, मतलब जब मेरा रिजल्ट आया था तब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो फिर मैंने मम्मी को फोन करके बताया कि मम्मी मेरा हो गया है। अच्छा। उस समय मम्मी ने का क्या रिएक्शन था? मम्मी का मतलब बहुत, मम्मी खुश थी उस टाइम कि हाँ चलो हो गया है। मतलब बहुत, सब लोग बहुत खुश थे। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? सर मेरी ट्रेनिंग बनारस के रिजर्व पुलिस लाइन में हुई है। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान जो है कभी कोई ऐसी समस्या आई? ये तो जाना जाता है ना कि पुलिस की ट्रेनिंग थोड़ा कठिन होती है। हाँ, कठिन। तो कभी ऐसा कोई समय आया है कि हाँ लगा हो कि यार हम फालतू जगह फंस गए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी फालतू जगह फंस गए, क्योंकि सर वहाँ पे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। अच्छा। कि कब आपको सुबह उठना है, इतने बजे परेड में फॉलिंग। कितने बजे सुबह उठा देते थे? सर मतलब हमारा टाइम फिक्स होता था कि 5:45 पे परेड ग्राउंड पे खड़ी हो जानी चाहिए। अच्छा। मतलब हमारा ये होता था कि हम चाहे जितने बजे सुबह उठे, हम 5:30 बजे कोच पे राइफल उठाने के लिए पहुंच जाते थे और कोच से राइफल ले करके 5:45 पर हमें ग्राउंड पे फॉलिंग हो जाना होता था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हमारी परेड स्टार्ट होती थी। अच्छा। तो कुल मिला के 3 पीरियड होते थे परेड में। तो सबसे पहले जैसे कोई सीओ हो गया या कोई एसपी हो गया, वो आता था, तो पहले उसको सलामी शस्त्र दी जाती थी। सर उसके बाद सलामी शस्त्र देने के बाद हमारी रनिंग होती थी, लगभग 2.5 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर राइफल के साथ में होती थी, डेली होती थी। तो दौड़ लेती थी? हाँ सर, क्यों नहीं। हाँ, 2.5-3 किलोमीटर रनिंग होती थी। फिर उसके बाद परेड थम होती थी। फिर उसके बाद फिर सारी जो मतलब हमारे यहाँ टोटल 17 टोली थी। अच्छा। फिर सारे उस्ताद अपनी अपनी टोली को ले लेते थे, तो उसमें वो लोग स्क्वाड ड्रिल, परेड, सावधान विश्राम, खुली लाइन, निकट लाइन, ये सारी चीजें सिखाते थे। अच्छा। तो ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमारी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है, बड़ी कठिन है?
नहीं सर, जैसे लगता था कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा टाइम इसी में चला जा रहा है। मतलब एक टाइम फिक्स होता था कि सुबह मतलब 5:45 पे परेड फॉलिंग होगी, तो 9 बजे तक परेड होती थी, और उसी बीच में दलिया भी पीना रहता था हम लोगों को। फिर जैसे ही 9 बजे परेड खत्म होती थी, कोर्ट में हम लोग राइफल जमा करने जाते थे। तो उसके बाद तुरंत मेस में जाना होता था, मेस में खाना खाते थे 10-15 मिनट में, और फिर इसके बाद 9:45 को स्कूल में बैठना रहता था। अच्छा। तो फिर इसका 9:45 से 2:10 तक क्लास चलती थी। अच्छा, क्लास में क्या पढ़ाया जाता था सर? क्लास में जैसे अब हो गया BNS, BNSS, BSA, ये सारे कानून पढ़ाए जाते थे। फॉरेंसिक के बारे में पढ़ाया जाता था, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ाया जाता था, और जो जैसे एक्ट है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, ये सारे अधिनियम पढ़ाए जाते थे। अच्छा। और इसके अलावा जैसे कंप्यूटर के एक पार्ट है CCTNS, जो थानों पे यूज होता है इसका, उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और यही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो इसके बाद जब हम लोग स्कूल से छूटते थे तो फिर बैरक जाते थे अपने, फिर से 3:30 बजे फॉलिंग होना होता था। मतलब उसके साथ या तो वर्दी के साथ फॉलिंग होते थे, या तो पीटी ड्रेस में। वर्दी के साथ फॉलिंग होते तो राइफल उठाना था, पीटी के साथ जब फॉलिंग होते तो उसमें रनिंग होती थी, पीटी होती थी, बीम होता था, रस्सा होता था, अच्छा, चिनअप होता था, पुशअप होता था, ये सारी चीजें होती थी। फिर वहां से हम लोग 6 बजे लगभग छूटते थे। जब 6 बजे छूटते तो मेस में जाते थे, खाना खाते थे, खाना वाना खा करके फिर 7 बजे गणना होती थी। गणना के बाद छोड़ दिया जाता था हम लोगों को। इतनी प्रक्रिया थी? हाँ सर। ये पर डे की थी? कभी कभी रात्रि रोल कॉल भी हो जाता था 12 बजे 1 बजे। ये क्या होता है सर? मतलब कभी कभी मतलब अचानक, इस शब्द का नाम पहले बताइए, क्या बोलिए भैया? रात्रि रोल कॉल। ये क्या है सर? रात्रि रोल कॉल का मतलब होता है कि अचानक से आपकी गणना ली जाएगी किसी भी टाइम पे। अच्छा। मेजर आपके आते थे तो वो गणना लेते थे, इसी रात्रि रोल कॉल बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कि मतलब सारे बच्चे बैरक में हैं कि नहीं, मतलब अचानक कोई भागा तो नहीं है? हाँ, इसी टाइप का। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें हुई, और ये कितने दिन चला लगभग? ये लगभग मुझे लगता है 1 महीना JTC हुआ, 1 महीना मतलब 9 महीना RTC हुआ, तो टोटल 10 महीने की साइज। अच्छा, 10 महीने की ट्रेनिंग चली? यस सर। तो 10 महीने की ट्रेनिंग हो गई, आप ट्रेनिंग बढ़िया अच्छी खासी की? यस सर। उसके बाद फाइनल परेड आया होगा? हाँ सर, POP पासिंग आउट परेड। हाँ, POP और पासिंग आउट परेड में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें बड़ा अच्छा सल्यूट आप दे रही थी माता पिता को। वो लम्हा क्या था, वो समय क्या था, उस समय आपके मन में क्या था? सर मतलब यही कॉन्फिडेंस खुद पे फील हो रहा था कि आज ये टाइम आ गया, मतलब खुद पे प्राउड फील हो रहा था कि मैं ये तो कर पाई कि अपने माता पिता को ये सम्मान दे पाई। अच्छा। यस सर। कौन कौन था वहाँ? सर मम्मी पापा थे और 2 बहनें थी। अच्छा। हाँ। तो उस समय आपको अंदर से क्या लगा? सर यही लग रहा था कि कम से कम इतना तो कामयाब हो गई कि माँ बाप को सैल्यूट दे। मम्मी ने कुछ कहा था उस समय? हाँ सर, मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी, सब लोग। अच्छा। हाँ। तो आपने इतना बढ़िया काम किया, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग की है। जो लड़कियां हैं अपने आप को कमजोर समझती हैं? सर ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता लड़के कमजोर। आज के टाइम में लड़के लड़के सब बराबर हैं। अच्छा। और थोड़ा सा मुझे लगता है फैमिली का भी बैकग्राउंड रहता है कि माता पिता अगर आपके सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में, तो आप और आगे तक जा सकते हैं। और सर आप जैसे शिक्षक मिले तो और बच्चे आगे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने ये काम किया, कितनी बहनें हैं आपकी? सर हम 3 बहनें हैं, जिसमें उनसे क्या अपेक्षा करती? सर मैं उनसे अपेक्षा ये करती कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मतलब इतना इंडिपेंडेंट बन जाए कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा। यस सर। तो और जैसे आपने पुलिस ज्वाइन किया? यस सर। क्या शुरू से शौक रहा कि मुझे पुलिस ही बनना है? सर मतलब जब छोटे थे तो वर्दी में किसी को देखते तो ये लगता था कि सर वर्दी हमको मिल जाए तो वर्दी में एक अलग ही प्राउड रहता है, तो ये लगता था बचपन से। अच्छा, तो खाली पुलिस का था कि कुछ और एम था? सर मतलब ये पहले पता ही नहीं था कि पुलिस क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है, SP क्या होता है, CO क्या होता है। वर्दी देख लेते तो बोलते पुलिस है। आज जाके पता चला कि आगे और भी पोस्ट होती है। अच्छा। हाँ। तो आगे की क्या प्लानिंग है? सर आगे मैं और मतलब तैयारी करना चाहती हूँ PCS वगैरह की, जैसे मैंने बैच वगैरह भी लेके रखा है तो उसे पढ़ रही हूँ। अच्छा। यस सर। तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? सर वैसे मेरी ड्यूटी लगभग मतलब 8 घंटे की रहती है। वैसे देखा जाए तो पुलिस की ड्यूटी तो पूरी 24 घंटे की रहती है। अच्छा। हाँ, मतलब हम पूरे 24x7 आवर हमें तैयार रहना है। लेकिन सर ऐसे देखा जाए जनरली तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 से 10 घंटे की। अच्छा। यस सर। तो लग रहा है कि आप आगे जो है पढ़ाई कर पाएंगे? हाँ सर, मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी। 2-3 घंटे 3 घंटे तो डेली मिल ही जाएंगे, मतलब पढ़ने के लिए तो मिल जाएंगे। हो सकता है कि कभी ऐसा दिन आए VIP का आगमन हो गया या किसी सेलिब्रिटी का आगमन हो गया तो पढ़ाई का टाइम ना मिल पाया उस दिन, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि 3 घंटे तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से करके चल रही हूँ तब मिल जाएंगे। साथियों, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस कथन को चरितार्थ करते हुए आज काजल ने इस मुकाम को हासिल किया है। और बात करें इनके शुरुआती दिनों की, जब हम लोग इन्हें पढ़ाया करते थे तो अभी भी वही जुनून, वही ऊर्जा और वही जज्बा लेकर के ये आगे बढ़ रही हैं।
आज भी हम लोगों को याद है कि ये प्रश्नों के लिए या उसके सॉल्यूशन को जानने के लिए हर एक क्या कहते हैं पैटर्न तक पहुंचती थी और टीचर से उसका सॉल्यूशन पूछती थी। जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता था तब तक संतुष्ट नहीं होती थी, और जब तक बच्चे के अंदर ये चीजें बैठी रहेंगी कि हम बढ़ते रहें, आगे कुछ करते रहें, तब तक जो है क्या कहते हैं बच्चा कभी भी असफल नहीं होगा, वो सदैव सफलता के कदम चूमेगा। आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं काजल से। काजल ने बताया कि मुझे अभी आगे पीसीएस की तैयारी करना है। आप पुलिस में हैं इस समय, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? सर मेरी जिम्मेदारी यही है कि जैसे मेरी ड्यूटी अभी थाना कार्यालय पे लगी जी, तो सर कार्यालय पे जैसे मिशन शक्ति मेरी ड्यूटी लगी है, तो वहाँ पे जैसे महिलाएं आती हैं, हाँ, महिला हेल्प डेस्क पे, हाँ, तो वहाँ पे महिलाएं जो आए उनको किसी तरह की समस्या, तो उनकी समस्याओं को सुनना, हाँ, वो जो भी प्रार्थना पत्र वगैरह लेके आ रही हैं, हाँ, उन पे मतलब कार्रवाई करना, उसको मिशन शक्ति रजिस्टर पर चढ़ाना, और सर वहाँ पे ड्यूटी रजिस्टर होता है उसको कम्प्लीट करना, अच्छा, साथ ही साथ जन सुनवाई रजिस्टर होता है उस पे काम करना, और थोड़ा जैसे कंप्यूटर वगैरह पे कुछ चढ़ाना हो गया तो वो वाला काम रहता है मेरा। महिला होने के नाते ट्रेनिंग सेंटर पे कभी इसका दंश तो नहीं झेलना पड़ा? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के जो उस्ताद थे अगर देखा जाए तो पूरा एकदम माता पिता की तरह बिहेव करते थे। अच्छा। अगर हम बीमार भी हो रहे हैं या हमें किसी भी तरह की कोई समस्या होती थी तो हमारे उस्ताद हमेशा खड़े रहते थे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। कोई बच्चा अगर रात में बीमार पड़ जाता था तो उस्ताद हमेशा तैयार रहते थे। अच्छा। उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसको खाना खिलाना या किसी भी तरह की और भी समस्या होती थी तो उस्ताद लोग हमेशा तैयार रहते थे हम लोग। इस सर्विस के लिए खुद को फिट मानती हैं? हाँ सर मानती हूँ, मेंटली रूप से भी फिजिकली रूप से भी। अच्छा, तो इससे डर तो नहीं लगता ना कि वर्दी पहने हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसा नहीं लगता। अच्छा, तो जो समाज है, समाज तो जानते हैं आप तरह तरह के, और ट्रेनिंग में ये बताया भी गया होगा कि ये जो इसका निर्माण है तरह तरीके के लोगों के से मिल करके हुआ है। इसमें अच्छे लोग भी होंगे और खराब लोग भी होंगे। तो जब अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम बुरे लोगों को अच्छा बनाएं, है ना? तो कभी आप ये चीज आपको ये आ रहा है कि हाँ हम अपनी थ्योरी लगा करके उसे अच्छा बनाएंगे? कुछ आपकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है? सर मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि पुलिस हो तो ये नहीं कि आप उस पे दौर दिखाओ अपना। हाँ। सबसे पहले कि हमें कोई भी व्यक्ति हो या कोई जनता हो तो उसे हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए। हाँ, अक्सर होता नहीं है। हाँ, पुलिस वाले गाली देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग जैसे आज की पीढ़ी अगर ऐसा करना चाहेंगे तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि हो जाएगा। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर थाने पे आ रहा है या फिर हमारी कहीं ड्यूटी लग रही है तो हमें उसे विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। अगर अपनी वो कोई समस्या बता रहा है तो उसे हमें प्यार से सुनना चाहिए और उसका मतलब समस्या का हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो हमारे बस का है तो उसे हमें करना चाहिए, नहीं हमें और दूसरे जो अधिकारी हैं हमसे बड़े उन्हें हमें बताना चाहिए, सूचना देनी चाहिए इस चीज की। अच्छा। यस सर। तो जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग बचपन में जब पुलिस को देखते थे डर की वजह से भाग जाते थे। हाँ सर। खाली वर्दी देख करके कि हाँ ये पुलिस वाला है, इस वजह से भाग जाते थे। यस सर। ये भय रहता था कि ये वर्दी वाला व्यक्ति है, तो हमें ऐसा पुलिस वाला बनना चाहिए कि जो बच्चे देखें उसे डर के भाग जाएं, या ऐसा पुलिस वाला बनना चाहिए कि बच्चे देखें और पास आए? नहीं सर, ऐसा नहीं बनना चाहिए कि लोग हमसे मतलब हमारी वर्दी से डरे। हाँ। ऐसा होना कि चाहिए मतलब बच्चे भी अगर देखे तो बोले कि हाँ वो पुलिस वाली है या पुलिस वाला है। हाँ। एक रिस्पेक्ट की तरह देखें। हाँ। तो हमें अपने व्यवहार में ये चीजें लानी चाहिए कि हम अपना व्यवहार ऐसा रखें, और बच्चों अगर बच्चे मिल भी रहे तो उन्हें शालीनता के साथ पेश आए ताकि वो हमसे डरे नहीं बल्कि मतलब फ्रेंडशिप की तरह बात कर सके। बदलाव के लिए कुछ ठानी है, क्योंकि आज के समय में जो वर्तमान समय है पुलिस की छवि उत्तर प्रदेश में ये कहिए थोड़ा से अब मजबूत हुई है, लेकिन नहीं तो अभी ये रहता था कि जो पुलिस की छवि होती थी लोग अक्सर उसे कहते थे भ्रष्ट है भैया, भ्रष्टाचार पूरा संलिप्त है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इस छवि से आप कैसे ऊपर आना चाहेंगे? सर मतलब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब ये देखा जाता था कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन सर पहले के कंपेयर में आपके कंपेयर में बहुत फर्क है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बस मतलब पैसा देखते थे कि लोगों से कैसे घूस लेनी है, भ्रष्टाचार मतलब ये सब ज्यादा था। लेकिन सर आपके कंपेयर पे लोग शिक्षित ज्यादा आ रहे हैं, तो सर वो थोड़ा सा मतलब चेंज कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, और सर ये नहीं कि मतलब लोगों को अपना डर दिखा रहे हैं बल्कि उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। यस सर। तो कुछ मोटिवेशन आपको ये मिलता है कि हाँ हमें कैसे मदद करना चाहिए? हाँ सर, मतलब जैसे देखो अगर किसी महिला को तो ये लगता है कि हाँ सर उसकी मदद करनी चाहिए। तो खाली महिला की मदद करनी? नहीं सर, जैसे मेरी महिला हेल्प डेस्क पे लगी तो मैं महिलाओं को ही देख रही हूँ। अच्छा। सर महिला का ही बता रही, मतलब महिला पुरुष दोनों की करनी चाहिए। हाँ। अगर कोई समस्या लेकर के आया है तो उसकी मतलब मदद तो करनी चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो दोनों। तो महिलाओं के लिए तो लगातार कानून पे कानून बनते जा रहे हैं। हाँ सर, बन ही रहे हैं, है ना, और उसके लिए लगातार काम भी हो रहा है। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, कभी कभार पुरुष को फर्जी फंसा दिया जाता है। अगर ऐसा केस आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए। हाँ। मतलब उसमें अगर लड़की का दोष है या फिर लड़के का दोष है
तो अगर मान लीजिए लड़की का दोष है तो लड़की को ही दोषी ठहराना चाहिए, और लड़के का दोष है तो लड़के को, और मान लीजिए दोनों का दोष है तो दोनों को दोष ठहराना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की को निर्दोष ठहराया जाए, लड़के को निर्दोष, दोनों को सजा देनी चाहिए अगर दोनों की गलती है तो। अच्छा, मतलब लिंग विभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप परिवर्तन के लिए इसमें सोच रहे हैं कि हाँ हमारा ये स्थान होगा और हम अपने अकॉर्डिंग मतलब काम करेंगे, लड़ेंगे, ठीक ना। किसी भी स्टेज पे आप हैं तो आपकी लड़ाई जारी है। आप एक योद्धा हैं, आप एक सैनिक हैं, आप सामाजिक रूप से लोगों के बीच में हैं और समाज की सेवा करते हुए आपको कभी कभी अच्छाइयां भी मिलेंगी, कभी कभी बुराइयां भी मिलेंगी। ये दोनों समाज का हिस्सा है और इससे बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। काजल को और क्या पसंद है सर? और मतलब मेरा यही इंटेंशन है कि सर मतलब जो भी थाने में व्यक्ति आ रहा है उसकी मैं पूरी तरह से ईमानदारी से मदद करूं कि वो नहीं, सर्विस छोड़ करके अगर हम बात करें कि आपकी व्यक्तिगत, जैसे आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ाई छोड़ करके भी आपको कुछ पसंद था? हाँ सर, थोड़ा मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छा लगता है। अच्छा। और थोड़ा मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, और सर थोड़ा नॉवेल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। नॉवेल पढ़ती हो? यस सर। कौन सा नॉवेल अच्छा लगा? सर मुझे अभी तक का सबसे अच्छा नॉवेल निर्मला लगा है। अच्छा, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। अच्छा। हाँ। तो क्या है उसकी कहानी? सर उसकी कहानी यही कि एक मतलब लड़की रहती है, उसकी जो शादी होती है उसके अधेड़ उम्र के लड़के के साथ कर दी जाती है और उसके पास भी 3 बच्चे रहते हैं। अच्छा। तो सर उसका जो मतलब हस्बैंड रहता है तो उसके अंदर ये शक आ जाता है कि मेरे बड़े वाले बेटे के साथ इसका कुछ चक्कर चल रहा है। इसी के चक्कर में का बड़ा वाला बेटा मर भी जाता है क्योंकि वो उसको हॉस्टल भेज देता है दूर। और जब दूसरा वाला जो बच्चा रहता है वो चोरी करने लगता है, और जो सब तीसरा वाला बच्चा रहता है वो भी मतलब साधु वाधु के चक्कर में आकर के गुम हो जाता है। और सर लास्ट में निर्मला को एक बेटी होती है सर, अंततः मतलब निर्मला भी मर जाती है। मतलब ये कहानी पूरे समाज से रिलेटेड है। जैसे पहले के टाइम पे होता था कि लड़की की शादी मतलब उससे बिन पूछे उसके मतलब अधेड़ लड़के से कर दी जाती थी, तो ये पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड है। तो मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ती हैं? हाँ सर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पढ़ते रहिएगा। यस सर। क्योंकि अभी हमारे पास भी मैं पढ़ते हुआ आया था, उन्हीं की लिखी हुई रचना है कर्मभूमि। हाँ सर, है ना? हाँ, तो कर्मभूमि में पढ़ रहा था। और जो है क्या कहते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी कोई भी कहानी होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे आसपास की कहानी मतलब ऐसा समाज से रिलेटेड होती है और ऐसा लगे उसमें जितने कैरेक्टर होंगे वो आपको दिखेंगे, जीवंत होकर के दिखते हैं ना। तो नॉवेल पढ़ना पसंद है? हाँ सर। और कोई नॉवेल? हाँ सर, अभी मैला आंचल है, उसे मतलब मैंने स्टार्टिंग किया है, पढ़ रही हूँ, फणीश्वर नाथ रेवड़ू की है, उसे पढ़ रही हूँ। मैला आंचल पढ़ती हैं? यस सर। और सर एक वो विनोद कुमार शुक्ल की जो दीवार पे एक खिड़की थी उसे भी पढ़ रही हूँ, मतलब पूरी नहीं पढ़ी हूँ अभी, मतलब दोनों ही पढ़ रही हूँ अभी। अच्छा, तो उसके बाद मूवी वगैरह देखती हो कि नहीं? सर मूवी नहीं पसंद है। अच्छा, पिक्चर नहीं देखते हो? सीरियल भी नहीं पसंद है। हाँ, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। पहले देखती थी, अब जब मैं 9th क्लास में आई तो टीवी मम्मी हटवा दी थी। अच्छा। तब से फिर कुछ देखती ही नहीं। अच्छा। यस सर। तो मम्मी का जिस समय टीवी हटवाई थी उस समय क्या रिएक्शन था आपका? मतलब उस टाइम तो ये था कि टीवी हट गए क्या देखेंगे हम, क्योंकि उस टाइम फोन भी नहीं था। जब मैं 10th क्लास में आई तो पहला फोन मम्मी ली थी। क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था कि मतलब कोई चीज पढ़ना है या कोई चीज पूछना है और गूगल पे सर्च करनी है तो कहाँ से देखेंगे। ये लगता टीवी हट गया अब क्या देखेंगे, ये है वो। लेकिन सर 9th में आए तो थोड़ा सा पढ़ाई स्टैंडर्ड टाइप की हो गई, तो सब पढ़ाई पे ध्यान रहता था ज्यादा। अच्छा, तो अब आगे चल के पीसीएस की परीक्षा देना है? यस सर। पीसीएस की? तो कहाँ से कोचिंग ले रही हैं? सर मैं RWA से कोचिंग ले रही हूँ, रोजगार विद अंकित से। उनका ऑनलाइन चैनल है, मतलब वो है, ऐप है, उससे मैंने लिया, अभी मई में ही लिया है। अच्छा, तो क्या सोच रही हो कि पीसीएस में कौन सी रैंक पे जाना? सर अभी रैंक तो नहीं सोचा, अभी यही सोचा कि अच्छे से सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए, तब फिर मैं सोच रही हूँ इस साल तो नहीं, पिछले मतलब अगले साल नेक्स्ट ईयर देने को सोच रही हूँ। अच्छा। क्योंकि 2-3 साल उनकी बैच की वैलिडिटी है, सोच ये कि अभी अच्छे से कंप्लीट कर लूँ सिलेबस वगैरह। अच्छा। फिर मैं आगे सोचूंगी। तो कभी एसडीएम ऑफिस में ड्यूटी लगी है कि नहीं? सर नहीं। कभी एसडीएम देखे कि नहीं अभी? हाँ सर, बहुत देखे, IPS देखे, IAS देखे हैं, CO देखे हैं, CP देखे हैं। नहीं, ऑफिस में गए कि नहीं? हाँ सर, गए हैं एसडीएम साहब के ऑफिस? यस सर, गए हैं। अच्छा, तो कभी लगा कि ये कुर्सी हमारी होगी? हाँ सर, मतलब उनका रूम देख के अलग ही फील आता है कि कुर्सी है, अपना शांत सा रूम है। हाँ, मतलब ड्राइवर अलग है, वगैरह लगे हैं, गाड़ी अलग है। हाँ सर, वो परेड में ही देखते थे सर। अच्छा। कि आ रहे हैं तो वहाँ पे एक LP लगा रहता था, दरवाजा उनके लिए खोलता था। हाँ। फिर उनको मतलब मंच तक छोड़ने आता था। हाँ। फिर से उनको सैल्यूट करके फिर से वापस जाता था। तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे लिए करे ऐसे? हाँ सर, मतलब लगता था। और फिर जैसे परेड होती तो जैसे RI हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, CO भी हो गए, तो उनके पीछे पीछे टहलते थे IPS के। ये लगता था कि मतलब हम लोग भी कर लेंगे। अच्छा। हाँ। कुछ आज के बच्चों के लिए संदेश क्या है सर? वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश? सर उनके लिए यही संदेश है कि सर ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। अच्छा।
और सर मुझे ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से और मोबाइल पे कुछ बोलिए जरूर, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं मोबाइल खरीद रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज कर रहे हैं, इस पर कुछ बोलिए। सर जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर चैट जीपीटी देख ले या मेटा एआई देख ले, या फिर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग ऐप भी आ गए जिसके जरिए हम सीख सकते हैं। सर अगर हम मोबाइल को सीखने के पर्पज से लेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई है मोबाइल पे कि हम घर बैठे हर चीज सीख सकते हैं, चाहे बैच लेना हो, चाहे हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना हो, या तो इसके अलावा हमें और भी चीजें जो भी सीखनी हो तो हम सब मोबाइल से सीख सकते हैं। उसका मिस यूज ना करें, अगर से यूज करेंगे तो हो सकता हमारी लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा उसका यूज है, एक इम्पोर्टेंस है मोबाइल के अगर देखा जाए, लेकिन सर उसका अगर मिस नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को वहां से कैसे हटाया जाए, क्योंकि आज के टाइम बच्चों को अगर मोबाइल दे दिया जाता है तो इंस्टाग्राम पे रील देखने लगते हैं। बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है तो व्हाट्सएप चलाने। फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउनलोड ही ना करें। मैं आज तक अपने फोन में ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम कभी डाउनलोड ही नहीं की। अच्छा। मेरे फोन में व्हाट्सएप था, यूट्यूब था, ये सारी चीजें थी, चैट जीपीटी था, लेकिन कभी मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउनलोड ही नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया है सर। अच्छा। यस सर। इससे कैसे बचाए अपने आप को? सर मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मन होता है कि चलो आज रील्स ही देख लेते हैं या फोन याद चला लेते, तो सर मूवी वगैरह हम देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवी जैसे बॉर्डर 2 मूवी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसा। तो कहाँ देखी थी, मोबाइल में कि सर जैसे हमारी 26 जनवरी को परेड हो गई, मतलब हम जैसे बच्चों को जो परेड मतलब क्या कहते ट्रेनिंग वाले बच्चे थे उनको मतलब 26 जनवरी परेड शामिल किया गया था, कुछ बच्चों को जो अच्छा कर रहे थे, तो सर उसमें मैं भी शामिल थी। तो सर परेड के बाद मतलब जो हमारे सीपी सर थे एडीजीपी रैंक के, तो उन्होंने एज अ रिवॉर्ड हमको मूवी दिखाने लेके गए थे सिनेमा हॉल पे। मतलब उसी दिन 27 को मूवी की 26 को ही लॉन्च हुई थी, तो उसी टाइम पे हमको दिखाने लगे थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने वहीं पे देखी थी। तो पूरी बॉर्डर 2 देख डाली? हाँ सर पूरी देखी है। सबसे अच्छा डायलॉग उसमें क्या था? सर डायलॉग तो उतना याद नहीं सर, डायलॉग क्या मतलब सभी चीजें उसमें की अच्छी है काफी। मतलब वैसे एकदम जैसे देखा जाए तो अपने ऊपर ही पूरी बीत रही थी, ऐसी टाइप की मूवी लग रही थी। अच्छा। हाँ। तो उसका कोई गाना वाना है फेवरेट? हाँ सर जैसे संदेशे आते हैं ये वाला गाना हो गया, और जाते हुए वो वाला है, ये वाला गाना है, और वो मिट्टी के बेटे हैं वो कितना अच्छा गाना है सर। मैंने भी देखी है, मैं भी थिएटर गया था देखने। अच्छा। तो मुझे भी अच्छी लगी थी। हाँ सर बहुत मतलब देखा जाए तो अपने ऊपर ही पूरी ऐसे कि मतलब ऐसी वहां पे उसमें परेड वगैरह कराई जा रही थी, और जैसे घर भी अगर जा रहे तो हम कुछ टाइम के लिए घर जा रहे हैं, तो अगर हमें कॉल आ गया मैसेज आ गया तो हमें जाना है। ये तो आपको अब जितना जिस उसमें गई हैं आप जिस विभाग में, उस विभाग में तो अब आपको बाहर ही रहना है। हाँ सर। ये तो पहले आप माइंड मेकअप करिए कि हाँ मुझे बाहर ही रहना है। लेकिन एक ये होता है कि कभी कभी हम बाहर रह करके भी अपने घर को, अपने समाज को बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप से देते रहते हैं, जिसके बारे में हमें स्वयं को नहीं पता होता है कि हम क्या दे रहे हैं, लेकिन हमारे न रहने के बावजूद भी लोग हमसे कुछ सीख रहे होते हैं, है ना। तो आप भले ही बाहर रहें, लेकिन यहाँ आप एक उदाहरण बनी रहेंगी, यहाँ लोग आपके बारे में चर्चा करते रहेंगे। जैसे मेरे घर में तो मैं ही मतलब ऐसी पहली लड़की हूँ, लड़कों में भी लड़की जो नौकरी कर रही हूँ, पूरे मोहल्ले में भी मैं मतलब अकेले। अच्छा, पूरे परिवार में पहली नौकरी आपकी है? हाँ सर, लड़का और लड़की मतलब दोनों में। अभी तक ऐसा कोई नहीं था कि मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो। अच्छा। यस सर। तो मतलब आपने पहला परिवर्तन अपने परिवार में कर दिया? यस सर। परिवार में वो मोहल्ले में भी सर। अच्छा। यस सर। साथियों, आपने देखा कि जितने भी प्रश्न रहे हमने काजल से पूछा, और काजल ने उसका बड़ी ही बेबाकी के साथ उत्तर दिया। और अच्छा लगता है कि जब अपने बच्चे ऐसे मुकाम को हासिल करते हैं और ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, तो एक शिक्षक के लिए गर्व, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता है। अभी थोड़ी सी बातें या थोड़ी सी चर्चा काजल के माता पिता से। साथियों, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। एक माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा यह होती है कि उसके बच्चे अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करें और उसके रहते हुए अपने आयाम को प्राप्त करें। इसी कड़ी में अब हम बात करने चल रहे हैं काजल की माता जी से, कि अभी काजल ने खुद बताया कि हमारे 3 पीढ़ियों में हमारी पहली नौकरी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार करता हूं कि आपने जो है मुझे थोड़ा समय दिया। कैसा लग रहा है कि बिटिया आपने जो है, क्या आपकी बिटिया तो पुलिस में है? जी सर। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, पहले दिन जब आपको ये पता चला
कि इसका रिटर्न निकल गया, इसने बताया होगा आपसे, तो क्या लगा था उस समय? सर मुझको इतनी खुशी हुई कि मैं सबके पास मतलब फोन लगा लगा के बता रही थी कि मतलब काजल का हो गया, मेरे अच्छा बेटी का हो गया है। हाँ। और जब आपकी फाइनल परेड हुई है तब भी इतनी खुशी हुई थी कि मतलब फिर मतलब आगे बढ़ गई है। तो फिर मतलब सबके पास इसी तरह बता रही थी कि मतलब सर के पास भी सब मतलब जो मेरे थे मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं बता रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि कितनी बच्चियां हैं? 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां हैं और तीनों बच्चियों में मैं ये देखता हूँ कि आप उन्हें पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देती हैं जी, और सारा कार्य खुद करती हैं जी। कभी मन में ये नहीं है कि बिटिया हमारी इतनी बड़ी हो गई, लाओ इससे बर्तन बनवाएं? नहीं सर, मैं ये सब मतलब ये नहीं रखती थी कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। और ये मैंने सोचती कि हम ना करेगा वो काम, हम खुद स्वयं कर लेते थे ये काम, कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। अच्छा, नहीं आप देखिए संघर्ष जो रहा है, आपको लग रहा है कि रंग लाया कि नहीं? बच्ची ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? तो ये ऊर्जा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है और ये इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी तो इन्होंने प्रारंभ किया है, अभी ये शुरुआत है। अभी इनकी उम्र कितनी होगी? बहुत ज्यादा नहीं है, अभी इनकी डिग्री मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुई होगी। ये आगे जाएंगे भी तो और आगे आयाम हासिल करेंगी। ये अभी आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी है। तो उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि आप सारा काम खुद करती थी, कितने बजे सुबह उठती थी बच्चों को तैयार करने के लिए? जी, जब ये लोग छोटे थे तब मैं सुबह ही उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी, मतलब सारा काम करके इन लोग को तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी। फिर बच्चे को लेने भी जाती थी अपना, फिर उसके बाद मैं सिलाई भी करती थी, कपड़ा देने भी जाती थी, लेने भी जाती थी, मतलब टेलर के यहाँ। अच्छा। जो आता था मेरे घर में उसको भी सिलती थी, मतलब सब मतलब काम, मतलब कभी ये नहीं सोची कि मेरे बच्चे ना पढ़े। कितने घंटे मेहनत करती थी? मैं रात में भी 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक सब करने लगती थी काम अपना। अच्छा जी, मतलब खाना पीना सब कुछ करने के बाद आप 1 बजे रात तक केवल कपड़े सिला करती थी कि हमारे बच्चों मतलब बच्चों के लिए कॉपी किताब की कमी ना हो? कमी ना हो, मतलब इन लोग के लिए मतलब कोई चीज मतलब ये ना कमी हो कि मेरे बच्चे ये कहे कि मेरी माँ बाप मतलब नहीं कर सकते हैं ये चीज। अच्छा। हाँ, चाहे हमारे पास खुद ना रहे लेकिन हमारे बच्चे मतलब पूरा हो ये चीज, मतलब कि जो मांगे हम दे सके उनको, मतलब ये हम लगता था हमको कि हम उनको हम अपना हम भला ही ना खाएं कुछ भी, लेकिन हमारे बच्चे आगे हमसे खाएं और अच्छे से पढ़े, अच्छे से पहने ओढ़े, मतलब रहे हर चीज से आगे रहे। अच्छा। हाँ, और हर चीज में हम छूट ये दिए थे, बस ये बच्चे कहते थे कि मतलब बच्चों पे कितना विश्वास था? मतलब जैसे बच्चों पे, हाँ बच्चों पे कितना विश्वास था कि बिटिया हैं। कभी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये माता पिता के लिए है कि बच्चियों को छोड़ना, स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना काम कर रही है, पढ़ लिख रही हैं और आप माता पिता ये विश्वास करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सर मतलब इन लोग को मैं ये विश्वास देती थी हमेशा कि कभी ना चोरी पे जाना, मतलब ना इधर उधर कोई अगर फ्रेंड मिले, अगर वो अच्छे लाइन पे जा रहा है तो उसको अच्छे लाइन पे जाइए, अगर कोई गलत जा रहा है उसमें से हट जाइए आपको रास्ते से। अच्छा। हाँ, यही मतलब बताती थी। और हम भी वही बात मतलब करते थे, कभी गलत रास्ते में न गए हैं, अपने बच्चों को लेके गए हैं। अच्छा जी, संगत से हो गुण होते हैं, संगत से गुण जाए जी। तो आपने बड़ी अच्छी परवरिश की, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपकी मेहनत रंग लाई, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि बच्चे और आगे जाएंगे। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बच्चे मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथियों, अभी थोड़ा से 2-4 बातें करते हैं काजल के पिताजी से भी। साथियों, अभी आपने देखा कि माता जी जो थी बोलते समय भावुक हो गई। यही होता है जब बच्चा कुछ कर लेता है और अपनी मेहनत को जब वो रिवाइंड करके देखी कि हाँ मैं 1 बजे रात तक 12 बजे रात तक कैसे काम करती थी। और कहते हैं कि जो एक गाड़ी होती है उसके 2 पहिए होते हैं, एक होता है माता और एक होता है पिता। जब ये दोनों मिल करके सामंजस्य बैठाते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं काजल के पिताजी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है और आप भी बता रहे थे कि 3 पीढ़ियों में ये पहली बच्ची है जिसने सर्विस ज्वाइन की है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। संघर्ष क्या रहा है आपके लिए? क्या संघर्ष रहा? कि जैसे जैसे हम लोग गरीबी झेले, हाँ, तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे गरीबी न झेले। अच्छा। अब अपने पैर पे खड़े हो जाए। हाँ भाई, हम लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया बच्चे। क्या करते थे शुरू में? यही मकान लेबर वाला काम। अच्छा, और उसके बाद कितने साल तक ये करते रहे? अरे हर काम करके बैठे हैं, 15 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। 15 साल की उम्र से? अच्छा। ऐसा कौन का काम जो न बचा हो, सब किए काम। अच्छा,
तो कभी मन में कब से आया कि हाँ एजुकेशन पे एकदम फिट होना चाहिए? पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ पाए, गरीबी थी। हाँ, माँ बाप नहीं पढ़ा पाया। हाँ, तो हम लोग बच्चों को पढ़ा दे अपने। अच्छा। हाँ, पढ़ लिख के आगे बढ़। नहीं तो कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ इसको देखे हूँ, उसको देख करके आया हो कि हाँ मुझे पढ़ाना ही चाहिए बच्चों को? अब देखना क्या है, दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर तो अपने माँ बाप को सोचना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे उस लाइन पे सही जा रहे हैं, हाँ, पढ़ाना चाहिए। अच्छा। भाई अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ाइए। हाँ। नहीं पढ़ रहे तो कोई बात ही नहीं, भाई हमारा फर्ज पढ़ाना। हाँ। बच्चे का भी फर्ज है उसको अच्छे से पढ़ाना। बिल्कुल। तब तो माँ बाप को खुशी होती है, चलो भाई पढ़ाएंगे, जैसा भी अपना चाहे कर्जा लेके चाहे जैसे पढ़ रहे हैं बच्चे पढ़ाएंगे। अच्छा। ये हमारे बच्चे तीनों की सोच अच्छी है। हाँ। अब बच्चे मेरे कभी फेल नहीं हुए। हाँ। मतलब ये नहीं सुना कि मेरे बच्चे फेल हो गए, फेल हुए नहीं। 5 तो हर क्लास में हुए हैं। अभी बिटिया मेरी बड़ी वाली 3 साल की थी तब नाम लिखाया था इसका। अच्छा। और यहाँ से वो पैदल जाती थी। अच्छा। हाँ, पढ़ने? हाँ, छोड़ने कोई नहीं जाता था। हाँ। हम इसलिए कहते कि मेहनत करे। अच्छा। ये समझे कि मेहनत होता है क्या। हाँ। तो आपने जो पूरी रिपोर्ट थी एक तरीके से न्यू शुरू से प्रारंभ कर दी थी बच्चों के लिए कि हाँ बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और खुद आगे बढ़ते रहें। और आपके लिए क्या रहा कि हाँ जब ये पहली बार आपको कब पता चला कि ये पुलिस में हो, मतलब इनका रिटर्न निकल गया, इनका रिजल्ट पास हो गई है, क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं, हम कहा ठीक है, कुछ लोग भी कहे भी, हाँ, ये भी पास हुए, अभी तो फिजिकल है, क्या नहीं है, हाँ, कहने वाले कहे। अच्छा। तो हम कहा ऊपर वाले माता जी कृपा से उनका सब हो जाएगा। हाँ। तो हम खुशी भी हुए थे, लेकिन उस पूरी तरीके से नहीं। हाँ। क्योंकि कभी कभी अड़चन भी हो जाता है। नहीं, सही है, कोई भी काम होते होते रुक जाता अचानक। हाँ, हाँ। तो उतना वो भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। अच्छा। ये पल भर का वो खेला होता है। हाँ। कि अगर कोई ट्रेनिंग में जैसे बता रहे, कोई बच्चे कूद रहे थे, कुछ कर रहे थे, किसी पैर टूट गया, कुछ बच्चे पास भी नहीं हो पाए, काजल बिटिया ही बता रही थी। अच्छा। तो इसलिए ज्यादा वो नहीं करना, जब तक एकदम हो। ये है कि ऊपर वाली माता जी कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से सब रास्ता क्लियर होता चला गया। अच्छा। कोई बाधा नहीं आया। हाँ। बिटिया भी मेहनत की है और सब फिट रहा। और तो फाइनल परेड में आप पहुंचे थे? हाँ, 26 तारीख गए। तो उस समय पूरा विश्वास हुआ कि हाँ अब हो गया है? अच्छा। उस समय क्या लगा? अरे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सब लोग माँ बाप सबके आए। हाँ। और देखे, अपना देखे, हौसला लगा कि हाँ चलो कम से कम मान सम्मान थोड़ा सा मिला कि हाँ कम से कम। अच्छा। साथियों, देखा आपने किस तरीके से जो एक पिता होता है वो भी कितना डरा हुआ होता है। रिटर्न निकला, भरोसा नहीं था कि हाँ पता नहीं हो कि ना हो, क्योंकि सच में आज जो समाज है कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है कि जहां लोगों को नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा एक बच्ची का संघर्ष, एक माता का संघर्ष और एक पिता का संघर्ष। और जो कोई लड़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, जीवन के नित नए आयाम को छूता रहेगा। साथियों, आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।